स्टूडेंट देखिए, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल की। अब पहले तो हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, देन हम इन क्वेश्चन पे भी मूव करेंगे और हर एक क्वेश्चन में जो भी बात पूछी जाएगी उसके बेसिक पॉइंट को जरूर समझेंगे। बिकॉज सिर्फ एक्सरसाइज करना हमारा मोटिव नहीं है, मेन मोटिव है कि इस पॉलिनोमियल को अंडरस्टैंड करना कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, है ना। बाकी पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इस एक्सरसाइज में हम कवर करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 चल रही है, अभी 2.23 जो भी है वो भी हम बाद में अभी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है कि विच एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, गिव रीजन। बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब भी आपसे वन वेरिएबल की बात किया करेगा, इसका मतलब है कि जो वेरिएबल है ए बी सी डी हो सकता है, पी क्यू आर हो सकते हैं, एक्स वाई जेड हो सकते हैं, कोई भी ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो उन वेरिएबल को आपको अंडरस्टैंड करना है। सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। जैसे अभी एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आई थिंक बाई होगा। आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो वेट, अजीब सा लग रहा है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, समझते हैं। पहले तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास दे रखे हैं इनमें कौन से, नहीं, जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें से कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है। तो देखो बहुत आसानी से समझो आप, यहां पर x है, यहां भी x है, इसका मतलब वेरिएबल कितने हो गए, ओनली वन वेरिएबल। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये वन वेरिएबल है। अब ये बात पता लगाना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल है या नहीं इसका पता लगाने के लिए आपको एक्सपोनेंट देखने होते हैं, एक्सपोनेंट। तो जो एक्सपोनेंट हैं उनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए पता है आपको, होल नंबर होना चाहिए। यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, डेट डैश। अगर होल नंबर है तभी हम कह सकते हैं कोई भी वेरिएबल, आप कोई भी एक्स वाई जेड कोई वेरिएबल उठा लो, अगर वो वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट या डिग्री जो दे रखी है वो 0 1 2 3 यानी होल नंबर है, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो आपका पॉलिनोमियल होगा। क्या यहां पर चेक करो, ये x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो यहां पर 1 और 2 होल नंबर हुए। जब होल नंबर है तो ये आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा इन वेरिएबल, वन वेरिएबल। तो लिखोगे यस इट इज, बिकॉज इट इज पॉलिनोमियल, बिकॉज, इसको थोड़ा सा थिकनेस कम कर दें, तो बिकॉज क्या होगा, बिकॉज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इज इन होल नंबर, होल नंबर। क्लियर है, ये बात ध्यान रखिए। अब पहला क्लियर हो गया, दूसरा समझते हैं। दूसरे में कह रहा है कि देखिए जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, उसकी पावर नेगेटिव हो, उसकी पावर पॉजिटिव हो, उसकी रूट में हो, फ्रैक्शन हो, रेस्टल नंबर हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें देखना होता है जो हमारे वेरिएबल है उसकी पावर क्या है। पहली बात तो यहाँ पर भी सिंगल एक ही वेरिएबल है, यानी वन वेरिएबल हो गया, आधा क्वेश्चन तो यहाँ क्लियर हो गया। इस वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, 2 इज अ होल नंबर, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। अगर इतनी बात समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। अब यहां पर देखो 3 √2 रूट टी है भाई, रूट टी का मतलब है टी की पावर रूट है। जब टी की पावर रूट है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं टी की पावर 1/2 प्लस टी और √2। दोनों को गौर से देखो आप, टी हमारे पास दोनों तरफ है, तो टी हमारा वन वेरिएबल तो है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन टी की पावर 1/2 और 1/2 आपका होल नंबर नहीं है, 1/2 आपका होल नंबर नहीं है, नहीं है तो ये नहीं होगा, नो, नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन
वन वेरिएबल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा वन वेरिएबल में, बिकॉज exponent is not whole number। अगर एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है तो ये बात क्लियर याद रखिएगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक्सपोनेंट जो है यानी वेरिएबल की जो पावर है, डिग्री है, वो कैसे होनी चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1? क्या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस y को ऊपर लेके जाओ। जब ऐसा लिख सकते हैं तो y की पावर आ गई नेगेटिव में, और नेगेटिव क्या है? ये -1 इंटीजर। जब इंटीजर है तो होल नंबर तो रहा नहीं, जब नहीं है तो इसको हम क्या मानेंगे? जरा सोचो कि ये आपका नहीं होगा, इट इज नो, ये क्या होगा? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बिकॉज वेरिएबल हैज अ नेगेटिव पावर, या वेरिएबल हैज नॉट एक्सपोनेंट इन होल नंबर। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। यहां पर गौर से देखो, जो भी वेरिएबल उनकी पावर पॉजिटिव दे रखी है, सब होल नंबर है, बट वन वेरिएबल तो नहीं है। देखो यहाँ एक्स वाई टी 3 वेरिएबल हो गए। 3 वेरिएबल हो गए तो ये पार्ट तो क्लियर हो रहा है, चलो वन पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि पावर सभी की क्या दे रखी है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो होल नंबर है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वन वेरिएबल नहीं है, ये 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा, याद रखने हैं। नो, it has not one variable। समझ आ गई? वन वेरिएबल इसके अंदर नहीं है, और जब नहीं है तो हम इसको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कंसीडर नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन भी इसका समझेंगे, और आसान है, एक्सरसाइज इजी है, नो डाउट, और इसको 10th क्लास में भी आप बेटा बहुत अच्छे से पढ़ोगे पॉलिनोमियल, ऐसा नहीं कि 9th में पढ़ना है। कह कि राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच। कोफिशिएंट क्या होता है? किसी भी जिस भी पर्टिकुलर नंबर का आपको कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके मल्टीपल में जो कुछ भी है वो कोफिशिएंट होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3x² + 5, मैंने पूछा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कितना नंबर है? ओनली 3, तो 3 यहां पर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा ना। ओके, तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं, हमारे जो क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, जरा बेटा समझो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, यहां पर जब कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? ओनली, है ना, तो इसको ऐसे लिख लो, कंफ्यूज नहीं होना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? यहां पर 1 होगा या नहीं? चेक करो। जब 1 एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, यहां पर पॉजिटिव है इसलिए +1 होगा। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? -1। क्यों? माइनस का साइन गिवन है। इस क्वेश्चन में चेक करो, यहां पर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? π/2। यहां पर ये क्वेश्चन गलत लिख गया, मुझे लग रहा है √x² होना चाहिए था। √x², मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। √x² नहीं, यही है। तो इसमें आपको x² का पार्ट ही नहीं दिख रहा है, तो हमको इसको ना फ्रेम करना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं इसको 0x² + √2x - 1। इस क्वेश्चन में बताओ कि x² का कोफिशिएंट कितना है? तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा? वो होगा 0। जब कुछ नहीं होता, x² है ही नहीं इसमें, तो हमने 0x² मान लिया, है ना, 0x² + √2x - 1, तो x² का कोफिशिएंट क्या आ गया? 0। आई थिंक सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल भी
डाउट नहीं बचना चाहिए इस क्वेश्चन में। इसका थर्ड क्वेश्चन भी देखो, रीड करो, आप अपनी बुक उठाओ और क्वेश्चन को रीड करो और देखो क्या पूछा है। आपसे पूछ रहा है ये, गिव वन एग्जांपल ऑफ द बाइनोमियल। अब बाइनोमियल क्या होता है ये भी कुछ देखना है आपको। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाई का मतलब होता है बेटा, बाइनोमियल का मतलब है, का मतलब होता है जिसमें टू टर्म्स होते हैं। कितने? टू टर्म होंगे। ओके, याद रखनी है कितने टर्म्स होंगे? टू टर्म्स होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है ये? बाइनोमियल। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? ओनली टू टर्म्स। तो जब टू टर्म्स है तो बाइनोमियल होगा, सिंपल। इसी तरीके से हमारे पास पूछा ये है कि हमको एक एग्जांपल लेना है जो बाइनोमियल हो और जिसकी डिग्री 35 हो। तो मैंने यहां पर लिखना है x की पावर 35। लिख लिया। आगे आपको जो अच्छा लगे आप ऐड कर दो अपने मर्जी से। हम यहाँ पर x की पावर 10 ले सकते हैं, कुछ फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। हमने यहाँ पर x की पावर 35 प्लस 2 ले लिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस वाले पार्ट पे ना सेकंड टर्म में आप कुछ भी ऐड कर दें, लेकिन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसने बोल दिया है कि बाइनोमियल बनाना है जिसमें डिग्री कितनी हो? 35 हो। तो हमने x की पावर कितनी ली थी? 35 प्लस x की पावर 10 लिया, तो एक आपका ये हो गया एग्जांपल, एक ही हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा, कह रहे मोनोमियल भी बनाना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो मोनोमियल जब हम बनाएंगे तो जिसकी डिग्री 100 होगी तो x की पावर 100 ही हो गया मोनोमियल। और मोनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं? ओनली वन टर्म। मोनो का मतलब ही सिंगल होता है और मोनोमियल का मतलब है x की पावर 100 हो गई। दिस इज आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डिग्री आपको बतानी है। और डिग्री जब भी आपसे पूछेगा तो जो भी आपके पास पॉलिनोमियल दिया हो, है ना, उसकी हाईएस्ट पावर काउंट करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला भी है, कब, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहले हम इन 4 क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, फिर मैं एक ऐसा क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूंगा जो अक्सर बच्चे गलती करता आते हैं। जैसे यह बताएं जरा डिग्री क्या होगी, है ना। तो डिग्री यहां पर होगी, डिग्री होगी यहां पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट को लेंगे, हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो डिग्री यहां पर 3 हो गई, सिंपल। यहां डिग्री कितना है जरा चेक करो, 2 हो गई। ओनली डिग्री बताने ना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं बताना है। यहां डिग्री कितना है? जब कुछ भी डिग्री नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं? 1। तो यहां टी की पावर कितनी है? 1 है, क्योंकि पावर हमको या डिग्री हमको सिर्फ वेरिएबल की चेक करनी है, इसके अलावा किसी नंबर की नहीं। तो टी की पावर 1 है तो डिग्री यहां पर 1 होगी। अब आप यहां देख रहे होगे, यहां कंफ्यूज हो गया। यहां पर क्या है? ये आपका कांस्टेंट है, वैल्यू है ना। और कांस्टेंट वैल्यू में हमेशा याद रखेंगे जो डिग्री होती है वो 0 होती है। कितनी होती है? 0। कैसे होती है वो आप समझ लीजिएगा। हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0। बहुत ध्यान समझिएगा, 3 एक्स की पावर 0। और कहीं पर भी अगर ऐसा होता है कि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। और मैं अगर यहां पर 3 इंटू 1 कर ही दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? 3 का 3 आएगा। तो इस 3 का जो डिग्री है वो क्या होगा? क्या होगा? जीबी 0 होगा। तो जब भी आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू मिले तो उसकी डिग्री हमेशा याद रखनी है 0 वाली। अब यहां पर मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कि एक क्वेश्चन जिसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं और हो सकता है कि आप भी कर रहे हो अगर आपने इसको किया है तो। जैसे x प्लस 2 और x माइनस 4, मैं आपसे पूछूं कि इसमें डिग्री क्या है, तो डिग्री बतानी है। कई सारे बच्चे इसमें डिग्री 1 करके आ जाते हैं, ठीक है। तो डिग्री लाने के लिए पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4x और माइनस का 8। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। अब मुझे बताओ कि इसकी डिग्री क्या है। तो डिग्री क्या आ गई यहाँ पर? 2। यहाँ पर बच्चे कर करके आते हैं सिंगल यानी 1 डिग्री। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है इसमें एग्जाम में, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन में दे रखा है बेटा x।
क्या दे रखा है, या चलिए 2x ले लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए। मान लो 2x दे रखा है। अब आपको बताना है इसमें कितनी डिग्री है, तो बच्चे क्या करके आएंगे, डिग्री की 3 लिख के आएंगे। जैसे ही 3 लिखेंगे गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको x³ अपॉन 2x, x² अपॉन 2x, 2x अपॉन 2x। ध्यान से इस x से x कैंसिल हो गया, 1/2 x² हो गया। यहाँ क्या हो गया 1/2 x, यहाँ क्या हो गया 1। अब बताओ बेटा डिग्री क्या है इसकी, अब बताओ डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या होगी यहाँ पर 2 होगी। अक्सर बच्चे क्या करेंगे 3 करके आ जाएंगे। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो पहले आपको ना उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में जो आपका सोल्यूशन आएगा उसमें आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको उठा के और डिग्री आप लिख के आ जाए, तो ऐसा मत करिएगा, आप में गलती हो जाएगी फिर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है 5th वन में, can you classify the following as a linear, quadratic और cubic। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगी और पॉलिनोमियल क्या होंगे, ठीक है, तो आपको ये बताना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल बताना है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर में क्या होता है, जो वेरिएबल की पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, वो 1 होता है, क्वाड्रेटिक में 2 होता है और क्यूबिक में 3 होते हैं। बस सॉल्यूशन हो गया, बस इससे ही सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक में पावर 2 होगी, क्यूबिक में 3 होगी। तो आप जरा सोचो यहाँ पर क्या है, पावर कितनी तरह की 2, तो क्या होगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। यहां पर पावर कितना है 3 है, तो ये होगा क्यूबिक। यहां पर देखिए मैक्सिमम पावर चेक करनी है, याद रखना एक्सपोनेंट जो है ना मैक्सिमम देखना है। यहां पर पावर कितना है देखिए 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। यहां देखिए कुछ नहीं होता है तो पावर क्या लेते हैं 1। यहां पर पावर कुछ दी नहीं है ना तो 1 लेंगे, ऐसा नहीं है 0 कर देंगे। 0 करने का मतलब अगर x की पावर आपने 0 लिख दिया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा लीनियर, लीनियर में पावर क्या होती है 1 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल हो गए। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत आनी चाहिए। यहां पर भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल, यहां क्या देखिए पावर 2 है तो क्या होगा क्वाड्रेटिक, यहां पावर 3 है तो क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपने देखे कि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत स्मूथली हमने सॉल्व कर लिए हैं।